Hello friends, today we will discuss about the portosystemic communication या पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस। ओके, पोर्टो और सिस्टेमिक अगर हम इसको तोड़कर देखें तो हमको पूरा कंसेप्ट क्लियर में आ जाएगा। यहाँ पर पोर्टल वेन सिस्टम है प्लस वीना कवल सिस्टम है, मतलब पोर्टल सिस्टम प्लस सिस्टेमिक वीनस सिस्टम, ये दोनों कंबाइंड होकर एक एनास्टोमोसिस बनाते हैं, कम्युनिकेशन बनाते हैं, जो कि हेल्पफुल होती है जब कभी कहीं पर ब्लॉकेज आता है तो एक कोलेटरल सर्कुलेशन या कोलेटरल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पॉइंट अगर हम देखें, इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए, हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जनरली, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में, कि पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस इज अ कोलेटरल कम्युनिकेशन बिटवीन पोर्टल सर्कुलेशन मतलब पोर्टल वेन एंड सिस्टेमिक वीनस सिस्टम मतलब वीना कवल सिस्टम। पोर्टो मतलब पोर्टल वेन, ठीक है, और सिस्टेमिक वेना सिस्टम केवल मतलब वेना कावा, तो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, कोलेटरल कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको हम कहते हैं पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस या पोर्टो सिस्टेमिक कम्युनिकेशन या पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि हमारी जो पोर्टल वेन कैसे बनती है, ये हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, यहां से स्प्लेनिक वेन आई और ये ऊपर चल के बने इसने पोर्टल वेन, जो कि दो ब्रांच बने, राइट एंड लेफ्ट। इज इट क्लियर? राइट और लेफ्ट ब्रांच बने। ये हमारा लीवर है, यहां पर दिस इज अवर लीवर, ठीक है। अब यहां पर इसके पीछे क्या है, हमारा इंफीरियर वेना कावा है, दिस इज इंफीरियर वेना कावा। तो ये जो यहां पर सर्कुलेशन बना है ना, तो ये पोर्टल वेन्स यहाँ पर हेपेटिक वेन्स के थ्रू जो ब्लड है वो ड्रेन होगा, हेपेटिक वेन के थ्रू ब्लड जो ड्रेन होगा कहां पर होगा, हेपेटिक वेन के थ्रू जो ब्लड है ड्रेन होगा इंफीरियर वेना कावा के अंदर, ठीक है। दिस इज आवर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, दिस इज आवर स्प्लेनिक वेन, दोनों ने मिलकर बनाई पोर्टल वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, स्प्लेनिक वेन, पोर्टल वेन, इन दोनों ने राइट एंड लेफ्ट ब्रांच दी और हेपेटिक वेन के थ्रू ब्लड ड्रेन किसमें हो गया, इंफीरियर वेना कावा में। दिस इज आवर नॉर्मल सर्कुलेशन, ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड सप्लाई है। तो नॉर्मली द ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन ट्रेवर्स द लीवर एंड ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर वेना कावा बाय हेपेटिक वेन्स। अब इनके बीच में कुछ स्मॉल कम्युनिकेशंस होते हैं जो कि पोर्टल सिस्टम और वीनस सिस्टम के बीच में होते हैं, और ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं। कब होंगे? जब ये नॉर्मल रूट बिकम ब्लॉक्ड। ये जो नॉर्मल रूट है ये अगर कहीं किसी वजह से ब्लॉक हो रहा है तो जो स्मॉलर कम्युनिकेशन हैं वो ओपन अप हो जाते हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पोर्टल वेन है और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं इनके अंदर वाल्व नहीं होता है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वॉल देयर इज अ रिट्रोग्रेड फ्लो ऑफ ब्लड। जो वीनस ब्लड है उसका रिट्रोग्रेड ब्लड फ्लो होगा, भाई ये ब्लॉक हो गया तो ये वाल्वलेस स्ट्रक्चर्स हैं तो वो दूसरी तरफ से अपना सर्कुलेशन चालू कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जरूर याद रखना, ठीक है, कि एब्सेंस ऑफ वॉल होता है किसमें, देयर इज ए एब्सेंस ऑफ वॉल इन पोर्टल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब इंपॉर्टेंस क्या है, सेकंड पॉइंट, ये इंट्रोडक्शन हो गया, इतना हमने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या लिखेंगे अपन, कि द एनास्टोमोसिस बिकम्स क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इन पोर्टल हाइपरटेंशन। जब भी पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, एक तो हमारा सिस्टमिक हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, एक हमारा पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आगे बताऊंगा कितना होगा तो कितना कहलाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर ये हमारे हेल्पफुल होता है पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस, इसका इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ एनास्टोमोसिस, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इंपॉर्टेंट साइट्स कि ये एनास्टोमोसिस किन किन जगहों पर होता है, कहां कहां पर होता है। पहला साइट जो है, फर्स्ट साइट, लोअर एंड ऑफ इसोफेगस या एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मैंने आपको पहले बना के बताया था, ये हमारा जो इसोफेगस है, ये स्टमक है,
ठीक है। तो यहां पर एक तो एनास्टोमोसिस होगा लोअर एंड ऑफ इसोफेगस के अंदर, तो यहां पर इसोफेजल वराइसिस बनेगा, जो कि अगर इसके अंदर रप्चर होता है तो हेमेटेमेसिस होगा, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। तो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस हमेशा जब भी अपन इसके साइड्स लिखेंगे तो दो सर्कुलेशन लिखेंगे, पोर्टल सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस में पोर्टल पार्ट में क्या है और सिस्टेमिक पार्ट में क्या है। ठीक है। पोर्टल पार्ट में लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कौन सी जाएगी, अजाइगस एंड हेमी अजाइगस वेन्स मिलेंगी। इनके बीच में एनास्टोमोसिस हो रहा है, हेमी अजाइगस वेन। ठीक है। और इसके अंदर क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस आएगा, हम अप्लाइड में भी देखेंगे कि ये हमारा इसोफेजियल वराइसिस पैदा करेंगी। अगर ये डायलेट होती हैं तो इसोफेजियल वराइसिस, जिसमें कि हेमेटेमेसिस होती है। ठीक है। तो फर्स्ट जो एनास्टोमोसिस है लोअर एंड ऑफ इसोफेगस है। सेकंड एनास्टोमोसिस हमारा है अराउंड द नेवल, अराउंड द अम्बिलिकस कार्ड, अराउंड द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस के आसपास। तो इसमें जो पोर्टल होता है और सिस्टेमिक, पोर्टल और सिस्टेमिक, तो पोर्टल यहां पर पेरा अम्बिलिकल वेन से है, अम्बिलिकस के आसपास मिलने वाली वेन से है, प्लस सिस्टेमिक जो वेनस ड्रेनेज सिस्टम होता है इसमें सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक वेन होती है। तो पेरा अम्बिलिकल वेन्स और सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक वेन। अब अगर इसके अंदर कोई क्लिनिकल कंडीशन पैदा होती है तो उसको हम कहते हैं कैप्यूट मेडुसेई। क्या होती है आगे मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा। यहां पे इतना समझ लो कि टार्चर डायलिटेशन है, अम्बिलिकस के आसपास जो वेन है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, डायलेटेड हो जाती हैं और टार्चर्स होते हैं, इसको हम कैप्यूट मेडुसेई कहते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ एनास्टोमोसिस जो होता है एनल कैनाल होती है, एनल कैनाल। यहां पर भी हमारा साइट ऑफ एनास्टोमोसिस, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ एनास्टोमोसिस है। तो डेंटेड लाइन के आसपास जो होता है, तो इसमें जो पोर्टल सर्कुलेशन वाली चीज होती है सुपीरियर रेक्टल वेन होती है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाली मीडियल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन्स होती है। और इसके अंदर जो क्लिनिकल कंडीशन अपीयर होती है वो इंटरनल हिमरॉइड्स है ना, रेक्टल वराइसिस कहते हैं इसको, है ना, इनको ब्लीडिंग पाइल्स भी कहते हैं या खूनी बवासीर भी कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है। तो बवासीर होती है, पाइल्स हो जाते हैं, इनको हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। तो एनल कैनाल के वहां पर हमको एक इंपॉर्टेंट एनास्टोमोसिस यहां मिलेगा। तीन हो गए, लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, अराउंड द अम्बिलिकस, थर्ड पॉइंट इज एनल कैनाल। एक एनास्टोमोसिस हमको अगला मिलता है इन बेयर एरिया ऑफ लीवर, बेयर एरिया ऑफ लीवर यहां पर मिलता है, जहां पर पेरिटोनियम फोल्ड नहीं होता उसको हम बेयर एरिया कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर पोर्टल जो होता है सेंट्रल वेन, जिसको हम हेपेटिक वेन्यूल्स कहते हैं, और एक सिस्टेमिक के अंदर इंफीरियर फेनिक वेन्स, इन दो के बीच में हमको एनास्टोमोसिस मिलता है। ठीक है। सेंट्रल वेन इस पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर और सिस्टेमिक के अंदर जो मिलेगा सेंट्रल वेन, जिसको हम कहते हैं हेपेटिक वेन्यूल्स, और सिस्टेमिक के अंदर इंफीरियर फेनिक वेन, इनके बीच में एनास्टोमोसिस मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एनास्टोमोसिस है इन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यहां पर वेन ऑफ कोलॉन एंड ड्यूडिनम है और सिस्टमिक के अंदर रिट्रोपेरिटोनियल वेन्स है और रीनल वेन्स है। तो इन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, फिफ्थ पॉइंट जो होता है एनास्टोमोसिस का, इन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, है ना। इसमें क्या क्या थी, है ना, इसमें जो हमको मिलेगा एनास्टोमोसिस वेन ऑफ कोलॉन एंड ड्यूडिनम और सिस्टमिक के अंदर रिट्रोपेरिटोनियल और रीनल वेन्स। ऐसे रेयरली एक एनास्टोमोसिस हमको लीवर के अंदर मिलता है, डक्टस विनोसस अगर पेटेंट रह जाए तो। इफ डक्टस विनोसस बिकम रिमेन्स पेटेंट देन इट कम्युनिकेट्स विद द लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड इंफीरियर वेना कावा। मैं पढ़ा चुका हूं आपको ये डक्टस विनोसस, है ना, लिगामेंटम टेरिस, ये इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर होता है, जो कि हमारा अम्बिलिकस के ब्लड लेके जाता है लीवर के अंदर और लीवर से इंफीरियर वेना कावा में डक्टस विनोसस लेके जाती है। ठीक है। जो कि आफ्टर बर्थ ऑब्लिटरेट हो जाती है, लिगामेंटम टेरिस भी ऑब्लिटरेट होता है और ये भी, लेकिन ये
इन कंडीशंस में, किन में, कि जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तो रिकेनालाइजेशन हो जाता है इनमें, ये फिर से ओपन अप हो जाती है, रेयर कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं एनास्टोमोसिस के। अब हम देखेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट थिंग इज अप्लाइड, है ना। फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे अप्लाइड एनाटॉमी। जो नॉर्मल प्रेशर है पोर्टल वेन के अंदर, तो नॉर्मल प्रेशर इन पोर्टल वेन इज अबाउट 5 to 15 mm ऑफ Hg, नॉर्मल प्रेशर 5 to 15 mm ऑफ Hg, ये हमारा पोर्टल वेन का नॉर्मल प्रेशर है। अब अगर ये जो प्रेशर है 40 या 40 से ऊपर चला जाए तो हम इसको कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? पीएचटी, पोर्टल हाइपरटेंशन। इफ दिस प्रेशर increases up to 40 or above the 40 mm of Hg, then it is termed as a portal hypertension. ठीक है, अभी क्यों होगा? जनरली जो मोस्ट कॉमन काज होता है सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। सिरोसिस ऑफ लीवर एक कंडीशन है जिसके अंदर कि हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है और जितने भी एनास्टोमोसिस हैं वो डायलेट हो जाते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसके, पोर्टल हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन? तो पोर्टल हाइपरटेंशन लीड्स टू स्प्लीनोमेगेली, तो कंजस्टिव स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली मतलब स्प्लीन का आकार बड़ा हो जाना, इंक्रीज इन द साइज ऑफ मेगेली मतलब बढ़ जाना। तो नॉर्मल साइज से स्प्लीन बढ़ जाए, क्यों? बैक प्रेशर हुआ तो स्प्लीनिक, यहां पे हमने बनाया था ना स्प्लीनिक वेन, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन थी, तो अभी बैक प्रेशर की वजह से यहां पर ब्लड कैसा आ गया, इधर जा रहा है, तो स्प्लीन के अंदर सूजन आ जाएगी, स्प्लीनोमेगेली। देन असाइटिस, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, असाइटिस कहलाएगा। फिर लोअर एनफ इसोफेगस में इसोफेजियल वराइसिस हो जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया। तो इसोफेजियल वराइसिस अगर ये रप्चर होता है तो जीआई ब्लीडिंग होगी, सीवियर जीआई ब्लीडिंग, इसको हम हिमेटेमेसिस कहते हैं, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। देन कैप्यूट मेडुसी मैंने आपको बताया था, तो कैप्यूट मेडुसी देयर इज टार्चुअस डायलिटेशन ऑफ वेन्स अराउंड द अम्बिलिकस, उसको हम कैप्यूट मेडुसी कहते हैं, ऐसा दिखता है कैप्यूट मेडुसी। ठीक है, और देन लास्ट में आप इंटरनल हिमोरॉइड्स, मैंने आपको बताया था कि एनल कैनाल डेंटेड लाइन के आसपास जो हमारे सुपीरियर रेक्टल वेन है, इंफीरियर रेक्टल वेन है, मिडिल रेक्टल वेन है, ये डायलेटेड हो जाएंगे, टार्चुअसली डायलेटेड हो जाएंगे। और ये भी क्या, जब प्रेशर लगेगा डिफिकेशन के दौरान तो रप्चर हो जाएंगे और ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग पर रेक्टम होगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग डिफिकेशन या स्टूल पास करेगा तो ब्लड भी जाएगा, तो इंटरनल हेमराइड्स हो जाएंगे। तो इट इज ऑल अबाउट दी पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस या पोर्टो सिस्टेमिक कम्युनिकेशन। आई होप कि अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।